लोग जा रहे हैं लोगों के घर में, बोल रहे हैं ए तू अपने धर्म में वापस नहीं आया, तेरे को तेरे मरने पे नहीं आएंगे, तेरी शादी पे नहीं आएंगे, तेरा पिंड तेनू छड़ दूंगा। जे ये बंदा अपनी गलती की माफी नहीं मांगता, सारा पिंड ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। कोई खुशी कोई गमी ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई रोटी बेटी की सांझ नहीं, ਇਹਦੇ परिवार से कोई मर जाए, ਇਹਦੀ मौत हो जाए, संस्कार नहीं होने देंगे, कब्रस्तान च लैके दबा। सारे पिंड ने एक राय कर ली। और बाद में क्या बोलते हैं, तेरे ना कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे काका। बलविंदर सिंह जी ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? तो ये क्या, ये जबरदस्ती नहीं, ये है जबरदस्ती। क्रिश्चियन जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो। क्रिश्चियन कहां जबरदस्ती कर रहे हैं? यीशु मसीह को मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा, वो सब जानता था। मत्ती 10 उसकी 26 से 45 आयत को पढ़ेंगे, उसमें लिखा इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं तुम उजाले में कहो, जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गुरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम डरो नहीं, तुम बहुत गोरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, मैं स्वर्ग के पिता के सामने उन्हें मान लूंगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी स्वर्ग के पिता के सामने उसका इनकार कर दूंगा। हालेलुया। लोग जा रहे हैं लोगों के घर में, बोल रहे हैं ए तू अपने धर्म में वापस नहीं आया, तेरे को तेरे मरने पे नहीं आएंगे, तेरी शादी पे नहीं आएंगे, तेरा पिंड तेनू छड़ दूंगा। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਅਮਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। गुरदासपुर शहर में एक चर्च है, वहाँ पे प्रेयर के बाद कुछ लोग जो हैं बाहर आए हैं, उनसे बात करेंगे हम। सर क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह। विंदर जी, आप कब से जो है ईसाई धर्म के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं? मैं 12-13 साल से हूँ। अच्छा, तो आपने क्यों शुरू की है? क्योंकि आप पगड़ीधारी हैं, सिख भी हैं, तो आपको क्या चीज अच्छी लगी और आपके जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? मेरे जीवन पे बहुत अच्छा प्रभाव पिया। मैं 7-8 हज़ार रुपए की दारू पीने वाला आदमी नहीं, ये मेरी दारू जी है कदे कोई भी बख्श नहीं कर सकिया। मैं गतरा भी पाया ही 7 महीने, 7 महीने के बाद फिर दारू डबल मेरी हो गई। आप अमृतधारी सिख भी रहे? हाँ जी, अमृतधारी सिख भी रहा हूँ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਨੇ 2-3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। मैं इस चीज की माफी चाहूंगा कि मेरे को बहुत ही ਵੱਡਾ और जुर्म ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਔਰ ਸੰਯੋਗ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਗਿਰਜੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਗਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਂਗੇ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ। और बाद में क्या बोलते हैं, तेरे ना कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहे काका। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? मेरे तो कोई दबाव नहीं होया जा रहा जी। अज तो बाद मैं माफी करना, गलतियां हो गई करना वाला। अज तो बाद कदे वास्ते भी अपने धर्म ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ मैं नहीं जाऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਜੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। तो ये क्या, ये जबरदस्ती नहीं की, ये है जबरदस्ती। क्रिश्चियन जबरदस्ती नहीं कर रहे, तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो। क्रिश्चियन कहां जबरदस्ती कर रहे हैं? और हमें कोई ऐतराज नहीं, अगर मेरी टीचिंग पर, खुदा की टीचिंग में दम होगा तो लोग मसीह में आ जाएंगे। अगर पवित्र आत्मा में चंगा करने की शक्ति होगी, चमत्कार करने की शक्ति होगी, तुम में से कोई भी किसी को रोक नहीं पाएगा। ज्यादा लोग परमेश्वर में आएंगे। हालेलुया। हमें कोई ऐतराज नहीं, हमें परमेश्वर पे इतना भरोसा है, उसकी टीचिंग पे, उसकी पावर पे इतना भरोसा है कि हमें ऐसा कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। हमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं, उसको यीशु मसीह दे दो बस,
ये लाखों करोड़ों खरबों की लॉटरी है ये। हालेलुया। उसमें आगे लिखा, मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य उसके पिता और बेटी को, उसकी माँ और बहू को उसकी सास से अलग करूं। मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मेरे योग्य नहीं। बेटा बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, मेरे योग्य नहीं। जो कोई अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, मैं मेरे योग्य नहीं। जो अपना प्राण बचाएगा वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह पिता को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा। जो धर्मी को धर्मी जानकर ग्रहण करे वह धर्मी का बदला पाएगा। बाइबल कहती है, अगर आप धर्मी को धर्मी जानेंगे कि ये लोगों को परमेश्वर ने खड़ा किया है, ये लोग परमेश्वर के द्वारा खड़े किए गए, मैं इनका साथ दूंगा, मैं इनके साथ खड़ा हूंगा। बाइबल कहती है वो ब्लेसिंग जो उनके ऊपर है वो आपके ऊपर आएगी। ये बिब्लिकल है। वो ब्लेसिंग सेम, वो फाइनेंशियल, वो स्पिरिचुअल, वो हर तरह की वो आशीष जो उन लोगों के ऊपर है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर वो दूंगा। आमीन। ये एक पैटर्न है। जब आप एक दर्शन, एक विजन में जुड़ जाते हैं, बाइबल कहती है उस दर्शन के कारण परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। ऐसे सतावों का आना इतना जरूरी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। जहां आप प्रचार नहीं कर रहे, आपके विरोधी वहां पे अब प्रचार कर रहे हैं। जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां वो पहुंच रहे हैं, चाहे विरोध से चाहे बहाने से, लेकिन मसीह का प्रचार हो रहा है। और इस बात के लिए शुक्रगुजार रहेंगे हम खुदा के सदा के लिए। जहां आपका YouTube नहीं पहुंच रहा, जहां टीवी नहीं पहुंच रहा, वहां विरोधी पहुंच रहे हैं। वो भी देख रहे हैं, अच्छा पास्टर क्या होता है, अच्छा ये हीलिंग क्या होती है, अच्छा ये चमत्कार क्या होता है। बस उनको बताते जाओ नेगेटिव, एक दिन खुदा पॉजिटिव अपने आप कर देगा उनको। डोंट वरी। हालेलुया। ये जो प्रचार अभी शुरू हुआ है ना पंजाब में, ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है पंजाब के ऊपर। ये अब हर बंदा मसीह का प्रचार कर रहा है, चाहे विरोध से, चाहे भली मनसा से, चाहे कलेश डालने के लिए, पर वो प्रीच कर रहे हैं। वो सारे हमारे भाई हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। हम उनकी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करते हैं। आमीन। मैं कड़वाहट में नहीं आता हूं, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर क्या कर रहे हैं।